भी होगा और कौन होगा? चलो इसका पार्ट बी और पार्ट सी देखते हैं, ठीक है। तो पार्ट बी में क्या है, हीट गिवन टू द गैस इन द लेफ्ट पार्ट। इसका आंसर तो 0 होगा, क्योंकि पूरा प्रोसेस ही हमारा एडियाबैटिक है, सारी वॉल्स एडियाबैटिक है, हीट तुम कहीं से भी प्रोवाइड कर ही नहीं सकते हो। क्लियर है ना? बच गया पार्ट सी। तो पार्ट सी में हमको कॉमन प्रेशर निकालना, मतलब पी निकालना था। तो बहुत ही आसान है, तुमने ये निकाल रखा है ना, क्यू फॉर्मूला डालेंगे। वैल्यू बस सर, वैल्यू ये डालेंगे। पी का फॉर्मूला Value हमारे डालेंगे। पास है ही, या तो ये वाला यूज कर लो या फिर वो वाला यूज कर लो, वो भी आसान है। वो वाला ज्यादा आसान है, ये वाला है ना, ये वाला जो मुझे पी चाहिए ना फाइनल, सिंपल है। यहां से उठाओ, P इज इक्वल टू क्या आएगा, P1 V0 बाई 2। V1 कितना दिया हुआ है बताओ? 2 मिनट। V0 P1 1 by gamma upon V0 P1 टू द पावर 1 बाई गामा अपॉन A दिया हुआ A है ना, फर्स्ट। और ये फुल का पावर गामा हो गया। कोई दिक्कत इसमें? नहीं सर, P1 कट जाएगा, V0 कट जाएगा। ये कट गया, तो ये बचा P1, A ऊपर चला गया, हाँ, तो P1 A टू द पावर गामा बाई 2P1 2 गामा P1 है ना, ये दोनों कट गए, तो प्रेशर का वैल्यू क्या आया, A/2 होल गामा। A/2 तो होगा। अरे बाप रे, क्या हो रहा है? A अपॉन 2 टू द पावर गामा। कोई परेशानी इसमें? ये बंद करो यार ये। What is happening? ठीक है, कोई परेशानी इसमें? नहीं सर। समझ में आया? कुछ नहीं करना, जो तुमने जो मेन पार्ट था वो तुम्हारा पार्ट ए तक ही था, उसके बाद बस कुछ नहीं करना, उसके बाद तो सिर्फ फॉर्मूला ही डालना अपने को। क्लियर है ना? यस सर। हाँ सर। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले, क्या कह रहा है। स्टैंडिंग वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 5 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दिया है, और एक ट्यूब है जिसमें ऑक्सीजन है, टेम्परेचर दिया है, कंसेक्यूटिव नोड्स का सेपरेशन दिया हुआ है, मुझे सीपी और सीबी निकालना है। ठीक, चलो आसान सवाल है, ऐसा कुछ इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 35 HCV। देखो इजी है। दो कंसेक्यूटिव नोड्स के बीच में जब स्टैंडिंग वेव बनती है ना, तो दो कंसेक्यूटिव नोड्स के बीच में जो सेपरेशन होता है वो होता है लैम्डा अपॉन 2। लैम्डा माने वेवलेंथ। ठीक, तो मुझे क्या करना है, मुझे ये फॉर्मूला, एक और फॉर्मूला ये होता है V इज इक्वल टू लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कोई भी गैस है उसमें स्पीड ऑफ साउंड इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, V इज इक्वल टू लैम्डा एफ। और V का एक और फॉर्मूला होता है रूट गामा R T M। ठीक है, M क्या है यहाँ पे, M है यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास, सॉरी मोलर मास, ध्यान रहे, है ना। तो इसका यूनिट ढंग से लिखना। तो मेरे पास क्वेश्चन में लैम्डा बाई 2 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 3.3 सेंटीमीटर। 3.3 सेंटीमीटर। तो लैम्डा हो गया 6.6 इंटू 10 टू द पावर -2। ठीक, इसको ऐसा ही में रखना है ना, ध्यान रहे। चलो अब तो 6.6 इंटू 10 टू द पावर -2 फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। हाँ सर, 5 किलोहर्ट्ज।
तो 5 किलो है तो वो 10⁻³ हो गया। क्लियर? यस सर। इज इक्वल टू रूट गामा आर, टेम्परेचर दिया हुआ है यहाँ मेरे पास, और चूंकि ऑक्सीजन है तो मोलर मास कितना हो जाएगा 32 इंटू 10⁻³ ये ध्यान रहे ऐसा यूनिट है। 32 ग्राम होता है ना, 32 ग्राम पर मोल होता है ना, हाँ लेकिन ग्राम ऐसा यूनिट नहीं है, तो ध्यान रखना इसका, उसको तुमको किलो कन्वर्ट करना पड़ेगा केजी में। तो कितना हो जाएगा ये 32 इंटू 10⁻³ kg पर मोल। क्लियर हाँ है ना? ये आर का वैल्यू 8.3 है ऐसा में, और टेम्परेचर का वैल्यू भी दिया हुआ है। स्क्वायर करोगे एंड गेट गामा। एक बार गामा निकल गया तो तुमको याद है ना सीपी का फॉर्मूला क्या होता है, आर गामा बाई गामा -1 हाँ है ना, और सीवी का फॉर्मूला क्या होता है, आर बाई गामा -1। तो वैल्यूज डाल देना, आर की वैल्यू वही 8.3 है ना। ये करोगे, हाँ बोलो। सो वो जो रूट गामा RT बाय M है वो कौन सा फॉर्मूला है हाँ सर? वो भी फॉर्मूला, जब तुम साउंड वेव्स पढ़ोगे ना तब समझ में आएगा। Speed of sound in स्पीड ऑफ साउंड इन एनी गैस, actually. ठीक है, अच्छा कोई ठीक है दिक्कत सर। नहीं है। तुमको बस ये दो फॉर्मूले पता होने चाहिए, ये दो फॉर्मूले हो गए तो तुम यहाँ से गामा निकाल सकते हो। मतलब मेन टारगेट मेरा क्या है कि मैं गामा निकालूं। एक बार गामा आ गया मेरे पास तो फिर तो मैं वो फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, आर गामा बाई गामा -1 और आर बाई गामा -1, ये होता है ना फॉर्मूला। हाँ 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 सर। ठीक है ना, फिर उसके बाद आसान है। तो ये कुछ नहीं है, बस फॉर्मूला याद रखो, ये वाला फॉर्मूला तुमको पता होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। फिजिक्स में यही है कि तुमको अगर फॉर्मूले याद है ना तो काफी सारी चीजें बहुत आसान हो जाती है ना। 80% प्रॉब्लम सिर्फ फॉर्मूला याद रखोगे ना, बस उसी से बन जाएगा, तुमको ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना पड़ेगा। समझ गए? हाँ सर। क्लियर? पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व करके नहीं दे रहा हूं मैं, तुम्हारा काम है वो कर लेना, ठीक है। हाँ सर। हाँ सर। चलो तो पूरे प्रॉब्लम्स कर लेना, ये सेशन में एंड कर रहा हूँ, ठीक है सर। ठीक है ना। अगले लेक्चर में शुरू करेंगे अपन क्या, हीट ट्रांसफर, ट्रांसफर। ठीक है, ओके। सर हाँ सर एक डाउट है। बोलो।